तभी यहाँ पर राइटर डिटेल में बताने लगता है कि जब से इस वर्ल्ड में अजीबोगरीब चीज़ें होना चालू हुई, मॉन्स्टर अपेयर होने चालू हुए, उसी के साथ यहाँ पे कुछ डंजन्स भी आनी चालू हुई। उनमें से कुछ ऐसे ऐसे आइटम्स निकलते, जैसे कि कोई जूते जो कि तुम्हें फास्टर बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसे आर्मर जो कि तुम्हें हील कर सकते हैं, या फिर एक ऐसी फ्लेमिंग स्वॉर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। और यही जो थी डिस्कवरी थी आर्टिफैक्ट्स की, और बहुत सारे लीजेंडरी आइटम की जो कि तुमको डंजन में मिल सकते थे, वो भी मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद और यहाँ पर जो मॉन्स्टर को हंट करना होता था वो भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था। और इसमें सही में अगर तुम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, किसी लीजेंडरी आर्टिफैक्ट हो, तुम्हें उतने ज़्यादा उसमें मेहनत करनी होगी, उतनी ज़्यादा मॉन्स्टर वगैरह को मारना होगा। और जितना बड़ा जो डंजन का साइज होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा तुम्हारा जो दुश्मन है वो भी होगा, और साथ ही में वहाँ से तुम उतने ही ज़्यादा ताकतवर आर्टिफैक्ट्स को पा सकते हो। हालांकि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि जो आर्टिफैक्ट है वो क्या है, अगर जो यूजर है वो केपेबल नहीं है, वो काबिल नहीं है बिल्कुल भी, तो ये उसके लिए असंभव है कि वो उस आर्टिफैक्ट को अपने पास रख सके। वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, उसके लिए खाली एकदम बेकार चीज़ है। फिर से इन बैटल में इन दोनों की लड़ाई की तरफ आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जो डेमोनिक कर्ट से ह्यूग गेंग होता है वो भी अपनी पूरी पावर लड़ाने के लिए तैयार होता है, और बोलता है कि सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत मैं कर देता हूँ। फिर उसके ऊपर अपनी जो स्मॉल डेमोनिक फिस्ट होती है उससे अटैक करने के लिए चला जाता है, और इस अटैक को देखते लड़का भी चौंक जाता है कि क्या है, और उसको भी बर्फ में जमाने लग जाता है। और ये अपने मन में सोच रहा होता है यार मेरे तो यहाँ पे पैर भी जमने लग चुके हैं, और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, और अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ से छुड़वा नहीं पा रहा होता। जो ऊपर से टीचर होता है वो भी देख रहे होते हैं, वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं यार ये फ्लेम से भी यहाँ पे आइस पिघल रही थी, इससे में काफ़ी खतरनाक है। और जो लड़का होता है इसको भी काफ़ी ज़्यादा देख करके इससे प्रॉब्लम हो रही होती है, जो आइस आइस यहाँ पे फैली होती है उससे, और ये सोचता है कि इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है यार यहाँ पर। और जो ह्यू किंग होता है वो भी इससे बोलता है चलो अब हम अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं, और इसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। बोलता है जो है काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है जबकि मैं एक अपोनेंट से मिल रखा हूँ ऐसे, जो कि मेरे साथ बराबर की टक्कर दे सकता है, और यहाँ पे मेरी फुल स्किल का इस्तेमाल करना ही सबसे बढ़िया रहेगा, और ये सबसे रिस्पेक्टफुल चीज़ भी है मिल ले, और मैं तुम्हारे ऊपर इतना आसान नहीं जाने वाला। और इसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाता है। वो लड़का भी अपनी फ्लेम वाली शॉट लेकर के तैयार हो रखा होता है। जैसी जो ह्यूगोंग होता है इसके ऊपर अपनी शॉट से अटैक करता है, और ये लड़का भी उसकी अटैक को अपनी शॉट से ब्लॉक करता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रेशर निकलता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है एक क्लास चल रही होती है जहाँ पे कोलोबरेटिंग, जिसमें हीरो को जाना होता है। यहाँ पे जो टीचर होती है सबको पढ़ा रही होती है और बोलती है मैं जो यहाँ पे अटेंडेंस लेने वाली हूँ, यहाँ पे एक जो सीट है खाली क्यों है। सो जी ये बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा बच्चा है जो एक क्लास को स्किप मार रहा है। इस पे लड़का बोलता है वो जो है यहाँ पे बढ़िया फील नहीं कर रहा था तो बाहर जा चुका, उसकी तबीयत खराब है। और यहाँ पे जो सुजिन होता है उसे याद आ रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पे उसने हीरो को अपने साथ चलने के लिए बोला होता है, लेकिन हीरो ने उसको मुंह पे मना कर दिया था कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाना। अपने मन में सोचता है यार ये बंदा सही में क्या है, ये तो यहाँ पे प्रोफेसर की क्लास को स्किप मार रहा है, इसके लगने वाले हैं। और तभी यहाँ पे जो टीचर होती है दूसरे लड़के को बुलाती है और बोलती है क्या तुम क्लासेस पे हो। और तभी जो सुजिन होता है इसके पीछे एक लड़का बैठा होता है, वो इससे यहाँ पे पूछने लगता है तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो ना, और मैंने यहाँ पे क्लास में ही देखा था वो जो बंदा है यहाँ पे कोई मेडिसिन रूम वगैरह में नहीं गया था, तो कहीं इधर उधर घूमने के लिए गया होगा, तुम्हें पता है ना वो कहाँ पे है। इस बात को सुन के इसके कुछ नहीं बोल पाता। सुजिन सोचता है यार ये मैं कहाँ फंस गया। और जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है बास्टर्ड तुम यहाँ पे मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे पूछा नहीं। और जो दूसरा बंदा होता है सुबह सुबह जिसके साथ हीरो की लड़ाई हुई होती है वो बोलता है यार ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया न्यूज़ होने वाली है। इनफैक्ट अब जो है मेरे को यहाँ पे उस बंदे के साथ बदला लेने का टाइम आ चुका है, अब उसको मैं बढ़िया तरीके से सबक सिखाऊंगा। इनकी बातें सुन के सुजिन को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही होती है हीरो के लिए भी, और वो बंदा सोच रहा होता है कि मैं उसको आज बहुत ही गंदे तरीके से पीटूंगा। और सुजिन से बोलता है कि चल भाई तू यहाँ पे मेरे को रास्ता दिखा कहाँ गया वो बंदा। सुजिन की बहुत ही डर के मारे हालत ख़राब हो चुकी होती है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरी तरफ ग्राउंड का सीन आता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है आराम से ऊपर बिल्डिंग की रूफ टॉप पे सो रखा होता है, और उदार से गया होता है और बोलता है यार क्या ही बढ़िया दिन है यार मेरा सही में। ये ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि मेरी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, शायद इसीलिए तो मेरे को ज़्यादातर नींद नहीं आ रही है। चलो जो भी हो यार, यहाँ पे जैसे कि मैं पहले वो क्लास के बारे में मैंने सुनाया, लेकिन कोलोब्रेशन जो है कितनी पुरानी घिसी पिटी चीज़ हो चुकी है, उसे आजकल के ज़माने में कौन पढ़ाता है यार। जैसे आजकल के इंजीनियरिंग कॉलेजों में देख लो भयंकर सी और सी प्लस प्लस पढ़ाई, मतलब सी पढ़ाई जाती है भाई। सी से मतलब क्या है, सी को आजकल पूछता कौन है जनरली, मतलब मेजरली लोग काम कर रहे होते हैं जावा पाइथन एटसेट्रा पे, पढ़ाई की जाती है सी। अरे भाई तुम्हें पढ़ाना है जावा पढ़ाओ ना भयंकर, सी क्यों पढ़ा रहे हो। अब जिन्हें समझ में नहीं आया उनको छोड़ दो, मतलब उनसे कोई मतलब होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे हीरो भी ऐसे ही बोल रहा होता है, बोलता है जो भी हो यार इसको छोड़ो। यहाँ पे अपने मन में सोचता है कि जो मेरी इंटरनल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं पा रही है, यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे अपनी जितनी भी जो दूसरी दूसरी तरीके की एनर्जी थी वो सारी की सारी पा ली थी। मैंने जो है अपने यहाँ पे अभी तक रिवर्स डिवाइन आर्ट वाले जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया है स्टार्ट से। अगर मेरे को पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं जो यहाँ पे उस चीज़ का कब पे इस्तेमाल कर लिया होता।
लेकिन छोड़ो यार, अभी के लिए जो भी हो, ये जो चीज़ें हैं अभी पूरी तरीके से बेकार हैं। अब मैं जो यहाँ पे आर्टिफिशियली इनको नेच्योर कर सकता हूँ, इसके अलावा और मेरे पास कोई है भी नहीं। और अभी यहाँ पे इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर मेरे को जो है यहाँ पे इनलाइटमेंट लेने के लिए इसका इस्तेमाल करना ही होगा अपनी आर्ट्स का। और जो दूसरे दूसरे स्टेट्स हैं वो भी उनको अलग अलग बंदे के द्वारा सीखने से यहाँ पे जो है मैं अपनी इनलाइटमेंट को आगे बढ़ा सकता हूँ, और जो इनलाइटमेंट मेरे ऊपर बेस्ट सूट करेगी उसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जबकि अब मैं जो हूँ इस बॉडी में हूँ जिसको यहाँ पे लियान कहा जाता था, तो ये जो है इम्पॉसिबल होगा मेरे को इनलाइटमेंट स्टेट में पहुँचना, वो भी जो टेक्निक में पास में इस्तेमाल किया करता था उनसे। तो मेरे को यहाँ पे इस बार कुछ अलग करके वहाँ तक पहुँचना होगा। और जो सबसे सेकंड चीज़ है मेरे लिए ज़रूरी यहाँ पे, वो है इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी उसको गैदर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है, और उसमें टाइम और काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग लगती है। अभी के लिए मैं जो यहाँ पे 3 साइकिल्स एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैंने जो है यहाँ पे अपनी जो ट्रेनिंग का तरीका है उसको बदलने के बारे में सोचा, और अपनी सोल उसको कल्टिवेट करने के बारे में सोचा है। और इसमें कम से कम मेरे को यहाँ पे 1 साल तो लगने वाला ही है। जबकि जो अमाउंट है इंटरनल एनर्जी का मेरे को अपने ट्रांसडियल लेवल स्टेट में पहुँचने के लिए चाहिए, वो 7 साइकिल लेवल तक पहुँचने के लिए मेरे को कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे, और ये कुछ ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। आखिरकार अब मेरे पास यहाँ पे जल्दी इन चीज़ों को निपटाने के लिए एक ही चीज़ बचती है, मेरे को किसी भी तरीके से यहाँ पे उस बंदे तक पहुँचना ही होगा। मतलब कि डंजन क्लियर करने होंगे सोच रहा होता है, और बोलता है यार मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नेक्रोमेंसर बंदा है ये मेरे साथ बढ़िया तरीके से लड़ाई कर सके। अगर मैं यहाँ पे इसका जो एनर्जी कोर वाली चीज़ है उसको एब्जॉर्ब कर पाया तो तभी यहाँ पर एक दूसरी तरफ जो हमारा ह्यूग किंग होता है वो भी लड़ाई लड़ रहा होता है, उसके जो ऑरा होता है डेमन की एनर्जी का वो हीरो को सेंस हो गया होता है, और जो दूसरा बंदा होता है वो भी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जो हीरो बोलता है जो डेमोनिक एनर्जी मेरे मशीनरी की है, ये रास्कल यहाँ पे सही में यार आते ही इसने किसी के साथ पंगा ले लिया है, चलो देखते हैं जाकर के किसके साथ पंगा लिया है इसने। और दूसरी तरफ जो अरीना होती है वहाँ पे दोनों आइस और फायर के पिलर जैसे बन चुके होते हैं, और जो ह्यूग किंग होता है वो इस लड़के के ऊपर अपने शॉट से अटैक किए जा रहा होता है, और ये लड़का भी अपनी फायर वाली जो शॉट होती है उससे अटैकों को रोके जा रहा होता है। अपने उन्होंने सोचता है यार यहाँ पे ये बंदा मेरे को बार बार ओवरवेलम किए जा रहा है, मेरे को कुछ भी करके रोकना ही होगा। अगर यहाँ पे मैंने जो है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी तो मेरे यहाँ पे लगने वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट अपोनेंट है मेरे लिए, और मेरे को जल्दी से यहाँ पे कुछ रास्ता निकालना होगा। तभी यहाँ पे इसके पैर दोबारा से जमने लग जाता है, इसको देख करके बोलता है अबे यार ये जो है फिर से जमने लग गए। तभी जो यहाँ पे ह्यूग किंग होता है वो यहाँ पे मौका देखता है और अपनी शॉट के साथ इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, और बोलता है कि यहाँ पे जो है तुम्हें इंतजार करना चाहिए था और देखना चाहिए था कि यहाँ पे किस तरीके से तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सही में हराने वाला हूँ। इस चीज़ को सुनते ही ये लड़का भी चौंक जाता है और बोलता है ह्यूग किंग की जो विक्ट्री है मेरी होने वाली है, और ये लड़के के ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी जो लड़का होता है ये भी अपने एकदम फुल पावर को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसको देख करके जो टीचर होते हैं और सारे के सारे बच्चे होते हैं, और जो दूसरा एक वो बुढ़ाऊ टीचर होता है वो भी देख करके चौंक जाता है। सारे के सारे बच्चे देखते हैं यहाँ पर जो ह्यूग किंग होता है उसकी जो तलवार होती है वो इसकी फायर से एकदम गल चुकी होती है, और बोलते हैं कि यहाँ पे जो इसकी स्वॉर्ड है वो 2 हिस्सों में यहाँ पे टूट चुकी है, और ह्यूग किंग भी इसी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है, और अब बोलता है कि मैंने यहाँ पे अपनी एंटायर लाइफ में कभी भी ब्लैक फायर देखी नहीं है। यहाँ पे क्या जो है इस स्वॉर्ड की कोई एबिलिटीज़ है इस पे? ये लड़का बोलता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, ये जो डार्क फ्लेम में मैक्सिमम अमाउंट की फायर पावर है जिसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। जबकि यहाँ पे जो तुम्हारी स्वॉर्ड टूट चुकी है तो यहाँ पे हम जो है इसको लास्ट हिट के साथ फिनिश क्यों नहीं कर देते? इस पे कुछ नहीं बोल पाता है, और बोलता है तुमने कहा यहाँ पे लास्ट हिट, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और अपने उन्हें बोलता है यार ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है जबकि मैंने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे लड़ाई की है, और अपनी जो टूटी हुई स्वॉर्ड होती है उसके आगे यहाँ पे आइस से नुकीले नुकीले बना लेता है, और बोलता है यहाँ पे जो है ये पहली बार हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, और तुम सही में यार काफ़ी अपने नाम के लायक बंदे हो यहाँ पर। और मैंने सुना था जो नेमगोम फैमिली है वो यहाँ पे लीडर है उसके एनोई सॉन्ग है यहाँ पे, तो सही में ये जो रूमर्स थी वो ख़राब नहीं थी कि जो नेमगोम फैमिली अपने नाम पे टिकती है। और मैं भूल ही गया था यहाँ पे कि जो मुरीम है वो किस तरीके का वर्ड है, लेकिन अब मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी होगा, अब मैं इसे ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं कर सकता। दूसरा लड़का भी बोलता है चलो ठीक है इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं, और दोनों अपनी जगह से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, और पूरी फुल मैक्सिमम पावर के साथ जा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे इन दोनों के यहाँ पर अटैक टकराता है सारे के सारे जो टीचर और बच्चे देख करके यहाँ पे दंग रह जाते हैं, जहाँ पे जो हमारे दोनों के अटैक होते हैं एक तरीके से यहाँ पे फायर और आइस का पूरा बाउंड्री बना देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हो चुके होते हैं। ये जो बंदा होता है इससे बोलता है तुमने जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से इसे काउंटर किया, काफ़ी मज़ेदार चीज़ थी। और जो ह्यूग किंग होता है एकदम शांत खड़ा होता है,
उसके बाद दिखाया जाता है जो ह्यू गेंग होता है अपने यहाँ पे पैरों के बल बैठ रखा होता है और जो दूसरा बंदा होता है वो खड़ा हो रखा होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो ह्यू गेंग होता है वो हार चुका होता है। जो ह्यू गेंग होता है वो बोलता है चलो अब हम यहीं पे रुक जाते हैं, मैं अपनी हार मानता हूँ यहाँ पर। इस पे लड़का बोलता है नहीं, ये जो है यहाँ पे टाई है, अगर ये जो मेरा वेपन है ये यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे तुम ही जीतते। इस पे बोलता है वेल ये जो है कोई एक मतलब बहाने की तरह होगा, मैं मानता हूँ यहाँ पर और कि मैं यहाँ पे तुमसे हार चुका हूँ, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वहाँ से जाने लग जाता है और जाते हुए बोलता है कि जो एक बढ़िया वेपन है वो भी मशीनरी की एक जो स्किल होती है उसी का एक हिस्सा होता है। मैं तुमसे यहाँ पे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि ये जो स्वॉर्ड है इसका नेम क्या है? इस पे लड़का पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर बोलता है इसका नाम जो है श्रुतु स्वॉर्ड है और इस पे नाम लेते हुए वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। लड़का भी इसको जाते हुए देख रहा होता है। उसके बाद जैसे ही ये बंदा बाहर आता है तभी इसको कोई बुलाता है, ये भी उधर देखता है और बोलता है एम्प्लॉयर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? इस पे हीरो इससे बोलता है नहीं यार मैं यहाँ पे कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने के लिए आ रखा था और मैंने तुम्हारा जो मैच है वो देखा, तुम जो काफ़ी बढ़िया तरीके से लड़ लेते हो। इस पे ये बंदा जो है अपने मन में सोचता है यार ये जो बास्टर्ड है यहाँ पे ये फिर से बकबक करने के लिए आ गया, मेरे को सिर्फ इसे इग्नोर करने की ज़रूरत है। इस पे हीरो तभी इससे बोलता है कि वहाँ पे जो तुमने किया था वो जो है स्मॉल फिश डेमोनिक आर्ट थी ना। इस बात को सुनते ही ये जो बंदा होता है पूरे के पूरा चौंक जाता है और बोलता है यार तुम्हें तुम्हें कैसे पता है इस चीज़ के बारे में? जो हीरो होता है वो भी स्माइल देता है।